प्यारे देशवासियों, आज देश की राजनीति को समझने की परम आवश्यकता है। वर्तमान समय में जो राजनीति पार्टियों के द्वारा की जा रही है वह जातिगत, सांप्रदायिक और धर्म पर आधारित हो गई है। राजनीति का अर्थ है राज, शासन और नीति। नीति माने राजनेताओं का जो प्रादुर्भाव है, देश के लिए समस्त मानव समुदाय के कल्याण के लिए योजनाएं, उनका सामाजिक जीवन ऊंचा करने के लिए नियम और नीतियां बना करके नेताओं का प्रादुर्भाव होता है और चुनाव के पहले नेतागण इन्हीं नीतियों और घोषणाओं का बखान करके जनमानस को अपने प्रभाव के अंतर्गत लाते हैं और उसी के आधार पर वोट लेने का कार्य करते हैं। कोई भी दल हो, सभी दलों में अपराधियों का जो प्रवेश है, अपराधीकरण हो गया है राजनीति का। हर दल में 30 से 40% जो राजनेता हैं वो आपराधिक छवि या प्रवृत्ति वाले हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन जो दल सत्तासीन होता है वो अपने नेताओं को बचाने का कार्य करता है, संरक्षित करने का कार्य करता है। वर्तमान समय में सत्तासीन जो दल है वह धर्म, मंदिर और हिंदू राष्ट्र के निर्माण की घोषणा करने वालों के पक्ष में क्यों खड़ा होता है, बाबाओं, स्वामियों और मंदिरों का क्यों समर्थन करता है? क्योंकि वर्तमान समय में जो राजनीति है उसमें धर्म घुस गया है, अपराधी घुस गए हैं। अपराधी तो पहले से ही दलों में थे, लेकिन वर्तमान समय में जो दृश्य चल रहा है देश में पार्टियों का, उसमें समस्त विपक्षी पार्टियों के नेता अपने को परास्त जैसे महसूस कर रहे हैं और जो सत्तासीन दल है वह उन सभी की नेताओं की कमजोरियों को जानता है। क्योंकि सारे दलों के राजनेता एक ही जैसे हैं, सभी के पास संपत्तियां हैं और सभी दलों में अपराधी हैं। तो वर्तमान समय में जो दल शासन कर रहा है वो जानता है इन चीज़ों को और इसीलिए उन पर कार्रवाई करके उनको दबाने का कार्य कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, जो बीजेपी और सपा है
इन दोनों का जन्म बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से ही हुआ है और दोनों का विकास इन्हीं मुद्दों को लेकर के हुआ और दोनों दल सत्ता में इसी के कारण आए। एक मस्जिद को बचाने के चक्कर में और दूसरे दल ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर वहाँ पर राम मंदिर निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त किया और इसी को आंदोलनों के द्वारा हवा देता रहा। अंत में सत्ता में आने पर वो राम मंदिर बनाने में सफलता हासिल कर ली और अब जो है इसी के कारण वो आगे बढ़ रहा और अन्य मुद्दों को अन्य शहरों में भी मस्जिदों के मुद्दों को इसीलिए लेता है। यहाँ पर ये आरएसएस वाले, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी, इन सब का उद्देश्य था कि किस प्रकार से मुस्लिम वर्ग और अल्पसंख्यकों को किनारे करके और जो बहुसंख्यक हिंदू वर्ग है उसका वोट लिया जाए और सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त किया जाए। तो पहले बाबरी मस्जिद को बचाने के कारण सपा प्रभाव में आई, जिसमें मुस्लिम और बैकवर्ड का वोट, कुछ शेड्यूल कास्ट का वोट उनको मिला और वो सत्ता में आए। इसके पश्चात काफ़ी दिनों तक रहे। फिर बीजेपी जब कमज़ोर हो गई तो इनके राजनेताओं ने मोदी और शाह की जोड़ी को बीजेपी के मैदान में उतारा और इन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के कमज़ोर मुद्दों को लगातार उठाकर और जनता में अपनी पैठ बनाई और मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों के विरोध में हिंदुओं की भावनाओं को भड़काकर उनकी वोटों पर कब्जा किया और उसी का परिणाम है केंद्र में और राज्यों में वो सरकार बनाने में कामयाब हुई। अब जो लोग देखते हैं कि बीजेपी के नेता बाबाओं के वहाँ हाजिरी लगाते हैं, स्वामी संतों के प्रवचनों में पहुँचते हैं, मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, तो वो ये शो करते हैं कि हम जो कहते हैं वो ये धार्मिक हैं और धार्मिक भावनाओं का समर्थन करते हैं और हमारी ही पार्टी हिंदुओं की पक्षधर है, उनके धार्मिक उत्थान के लिए कटिबद्ध है। इसी के कारण वहाँ पर बाबाओं के समारोह में जाते हैं और उनसे आशीर्वाद तक झुककर प्रणाम करके लेते हैं। हालांकि वो जानते हैं वहाँ पर पहुँचने का कारण है दोनों का लाभ होना, दोनों अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। राजनेता लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस बाबा या कथावाचक तथाकथित जो हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बातें करते हैं, वो जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, किंतु ये प्रचार करने से जो धार्मिक भावना है लोगों की इनके प्रति और प्रगाढ़ होती है। इनको तो अपना
वोट बैंक बनाना है और वोट बैंक के चक्कर में ही जाते हैं, वहाँ पर दोनों का स्वार्थ सिद्ध होता है। बाबा को बड़े बड़े राजनेताओं के, कथावाचकों के, बड़े बड़े राजनेताओं और हस्तियों के पहुँचने के कारण कुछ फिल्म जगत के भी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके जाने के कारण उनको ख्याति, प्रसिद्धि मिलती है, साथ ही साथ में उनको धन का भी अर्जन होता है। तो वो भी मजबूत होते हैं और ये भी मजबूत होते हैं और जनता इनके अभिनय का आनंद लेती है और वहाँ पर जा कर के दान दक्षिणा देकर अपना झूठ मूठ कल्याण करती है। कोई भी बाबा, कोई भी कथाकार किसी के कष्टों को नहीं हर सकता है। वो पहले तो अपना ही उत्थान कर ले, अपनी ही मुक्ति कर ले। वो तो घोर नरकगामी होते जा रहे हैं, क्योंकि दान का धन जो अर्जित कर रहे हैं और बड़े बड़े महलों में, होटलों में जो मौज मनाते हैं, वो धन या तो कल्याण में लगाते तो भला होता, लेकिन उसका जो करोड़ों रुपए उपार्जित करके यहाँ तक कि ये चैलेंज देने लगते हैं कि इस कार्य को तो मैं अकेले ही पूरा कर दूंगा, वहाँ से मूर्तियों निकाल लूँ, यहाँ से मैं निर्माण कार्य अकेले ही पूरा करा लूँगा, इसमें जो खर्चा आएगा मैं ही दे दूँगा। तो इन्होंने अकूत दौलत को इकट्ठा किया है। अभी एक दिन मैं सुन रहा था तो एक बाबा बोल रहा था, अपने धर्म में तो मरना भी ठीक है, पराये धर्म को स्वीकार करने से अपने ही धर्म में मरना, यानी वो धर्म को, जबकि वहाँ पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपना धर्म का मतलब है जो हमारा जो चेतन स्वरूप है उसका पालन करें, उसका अनुसरण करें, उसका चिंतन ध्यान करें, और जो पराया, जो जड़ प्रकृति है शरीर की, ये पर कहा गया है और इसी को जब हम पीछे भागते हैं तो इसी को पराया धर्म कहते हैं। धर्म का वर्तमान समय में दोहन हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाना, जबकि अपने देश में एक संविधान से देश चल रहा है, लेकिन वो ढोल पीटी जा रही है और कह रहे हैं कि देश विश्व गुरु बनेगा। और इन्हीं के पीछे ये सब जो मैटर हैं ये ऐसे उठते रहें, उनको चुनाव में लाभ होता रहे और सरकार बनती रहे, बाकी अन्य जो मुद्दे हैं वो दबे रहेंगे जिसमें सरकार विफल हुई है। तो ये जो वर्तमान समय में राजनीति चल रही है, तो इसमें ज़्यादा दिनों तक अल्पसंख्यकों, अन्य वर्गों वालों को दबा करके, उनको भड़का करके जो बहुसंख्यक का वोट लिया जा रहा है, उसमें 85% जो पिछड़े हैं, जिनके वोट के कारण सरकार बन रही है, उनमें अगर कहीं जागृति आ गई तो और क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कर दिया और इनका जो विरोध हो रहा है अल्पसंख्यकों का, उनकी भी संख्या काफ़ी है, तो देश में आने वाले समय में गृह युद्ध तक छिड़ने की नौबत आ सकती है और देश अशांति में भी पड़ सकता है। ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए कि हमको सत्ता और पद मिल गया है तो उसके मद में
मतवाले होकर के जो मन हो वो सो करने लगें तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और कभी न कभी आंदोलन जो चल रहे हैं उनके प्रति सत्ता के स्वामी जो हैं वो मूक दर्शक बन जाते हैं। तो ये भी लोग देख ही रहे हैं। पहले किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें जो सत्ता के मुखिया थे शांत रहे। फिर उसके बाद सेंगर वाला मामला आया उन्नाव का, उसमें भी पार्टी शांत रही, उनको बचाने का कार्य किया गया। और किसानों के आंदोलन में टेनी और उसके बेटे आशीष उसको बचाने का पुरजोर प्रयास किया। तमाम घटनाएं ऐसी हैं बलात्कार और अपराध की, जिसमें बड़े बड़े राजनेता जो बड़े बड़े पदों पर हैं उनको बचाने के लिए मूक दर्शक बन जाते हैं। सोचते चलने दो जितना लंबा खींचेगा और कहाँ तक ये लोग आंदोलन में भाग लेंगे, कहाँ तक आंदोलन चलेगा, आखिर टूट ही जाएगा। इसी प्रकार वर्तमान समय में एक ब्रजभूषण शरण सिंह कोई है, उसके ऊपर बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट लगा है तो और उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पहलवान आंदोलन करते रहे, अंत में हार के फिर वो थोड़ा सा किनारा पकड़ लिए, अपने विभागों में जाकर के नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली। तो ये सत्ता वाले लोग अपना खेल खेलते हैं। इसके पहले बड़े बड़े वादे करते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़े महान वादे करते, उसके बाद निभा कोई नहीं पाते। और धार्मिक नेताओं और धार्मिक बाबाओं स्वामी संतों ने खुद अपना कल्याण पता नहीं किया कि नहीं किया। अब वहाँ बजरंग बली की वहाँ दलाली चलने लगी, भगवान ईश्वर की दलाली करने लगे। मालूम पड़ता है वो शक्तियाँ इनकी नौकर हो जाएंगी और जो ये चाहेंगे उस काम को करेंगे। तपस्या कब किया, तपबल कब हासिल किया, जिसके तपबल के आधार पर, और जो तपबल हासिल किया जाता है उसी के आधार पर कुछ दिन तक उस व्यक्ति के द्वारा लोगों का कल्याण होता है। और जब तप क्षीण हो जाता है तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो पाता है। तो तप कब किया, कहाँ बैठ करके किया, किताबों में पढ़ लिया और उसी कथक बाँचने लगे, लोगों को मैजिक जादू दिखाने लगे। जादूगर जो होते हैं कलाकार, अब लोग सोचते हैं भीड़ कैसे लगती है, इतनी भीड़ एकदम इतनी नहीं लगती। पहले कहीं 100-50 लगी, फिर 1000 हुए, फिर 2000 हुए, फिर 10,000, 20,000, 50,000, ऐसे धीरे धीरे लोग मूर्ख बनते गए और बाद में उनको समझ में नहीं आता है। वास्तव में इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मनुष्य जो भी ठीक होते हैं वो उनके अंदर जो शक्ति होती है अपनी ही शक्ति के द्वारा ठीक होते हैं। और वहाँ अर्ची पर्ची और ये सब लगाना बनाना कोई माने नहीं रखता है। कहीं भी जाओ, कोई भभूत दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई पर्ची निकाल रहा है। ऐसा अगर सब होने लगे तो ये अस्पतालों को क्या ज़रूरत है, अस्पताल बंद कर देने चाहिए। वहाँ पर जो नाना प्रकार के रोगी हैं, अस्पताल बंद कर दें, उनका डॉक्टरों खर्चे नहीं आएगा, इन्हीं बढ़ा दें, इन्हीं अस्पतालों में बैठाल दें, ये लोग खुद ही ठीक कर देंगे लोगों को। अब अस्पतालों की क्या ज़रूरत है। लेकिन इस देश में आदमी इतना श्रद्धा में डूबा हुआ है, भक्ति में, वो जानते नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तपस्या वाली जो एक बात बताई गई, किसी के पास प्रकृति में कोई शक्ति नहीं होती है
तप का ही बल होता है और तप के बल के आधार पर ही जो वो तप पर कोई भी मनुष्य करता है, उससे जो शक्ति अर्जित करता है, उसी शक्ति से कुछ दिन तक कुछ लोगों का कल्याण हो सकता है। लेकिन कोई भी शक्ति ये नहीं चाहती कि तुम ठेकेदार बन जाओ और दूसरे लोगों ने जो गलत कार्य किया है, जो पाप कर्म किया है, उसके द्वारा जो परिणाम उसका भोग रहे हैं, तुम उसके ठेकेदार बन के दूर करो। अगर तुम उसके दूर करते हो तो तुम्हारे ऊपर फिर वो रोग आना चाहिए। रोग नहीं आना इसका मतलब कुछ नहीं हो। तो जो भी मनुष्य हैं जो ठीक होते, जहाँ उनका इतना विश्वास हो जाता है, आत्मिक विश्वास हो जाता है, उस आत्म शक्ति के द्वारा ही उनके रोग ठीक होते हैं, वो सही होते हैं। क्यों किसी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो 60% हमारी बीमारी का ठीक होना हमारे मानसिक शक्ति पर और विश्वास पर निर्भर करता है। बाकी 40% में दवा काम करती है। तो किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां कही हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी शक्तियां, कोई शक्ति नहीं है, तप का बल ही होता है। बहुत सुंदर पंक्ति में कहा गया है, तप बल रचयि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। यानी तप के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है और तप के बल से ही विष्णु समस्त सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। और तप बल शेष धरहि महि भारा, तप बल शंभु करहि संहारा। और तप के बल से ही शेषनाग कहते हैं, पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर रखा है। वो शेषनाग क्या है जो पृथ्वी को धारण कर रखा। साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं और एक दूसरे के द्वारा उन पर जो बल लग रहा है वही इनको उन कक्षाओं में साम्य अवस्था में रखता है, स्थिर रखता है। किंतु फिर भी अगर मान लिया जाए तो वो भी शेषनाग के जो अवतार हैं, जिनको लक्ष्मण कहा गया है, वो तप के बल से ही पृथ्वी का भार धारण करते हैं और तप के बल से ही जो शिव हैं वो विनाश करते हैं जीवों का। तो ये 25 साल 26 साल की अवस्था है, पता नहीं कब तप किया, कहाँ से निकले। ऐसे वो बताया करते थे लोगों का भाग्य। कन्हैया जो जेल में है आसाराम, और एक और राम रहीम था, एक इधर रामलाल था। मैंने भी सोचा था कि इस धर्म का प्रचार किया जाए, तो जैसे मैंने सोचा तो 16 बाबा जेल के अंदर चले गए। भगवान ने कहा तुम यहीं बैठो। 25 साल मुझे हो गया उस पार ब्रह्म परमेश्वर को देखते हुए कण कण में, और अपार शक्ति है, लेकिन मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। चमत्कार सबसे बड़ा मनुष्य का है। मनुष्य का जो ये शरीर है, पेड़ पौधों का जो शरीर है, इससे बड़ा दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। बीज को हम पृथ्वी में बोते हैं, उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, अंकुरित होता है छोटा पौधा, और इसके बाद में बढ़ता हुआ लोगों के सामने और एक विशालकाय वृक्ष बन जाता है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बच्चा जो गर्भ में आता है, उस गर्भ के अंदर 2 कोशिकाओं के मिलने से
एम्ब्रियो भ्रूण बनता है, उस भ्रूण का विकास धीरे धीरे होता है, तब वहाँ कोई बाबा स्वामी नहीं होता है। उसके अंदर प्रकृति ही और ईश्वर की जो शक्ति है वही उसको विकसित करती है। धीरे धीरे उसको बड़ा करके 9 महीने तक, उसके बाद जब वो पूर्ण विकसित हो जाता है तो वो प्रसव के माध्यम से बाहर आता है जीव। और अन्य जीवों में भी यही प्रक्रिया है। तो वो सूक्ष्म जो छोटा 2 सेल्स के द्वारा, भ्रूण के द्वारा जो है शिशु, और शिशु के द्वारा धीरे धीरे जो छोटा बच्चा है वो बड़ा होता जाता है। प्रकृति में सभी देखते हैं, भोजन वगैरह सब दिया जाता है और वो धीरे धीरे बड़ा होकर के प्रौढ़ मनुष्य में बन जाता है। वही पढ़ लिख करके वही अनेक क्षेत्रों में, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई देश का सिपाही, और कोई राजनेता, कोई धर्म नेता, कोई फिल्म का नेता बनता है और देश की सेवा में लगता है। इसके बाद वो प्रौढ़ होता है। प्रौढ़ होने के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होता है शरीर। वृद्धावस्था को प्राप्त होने के बाद कमजोर क्षीण होता हुआ जाता है। अंत में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ा चमत्कार है और किसी के पास कोई बल नहीं है। ये सब नाना प्रकार की कलाएं हैं। उन कलाओं के माध्यम से लोगों को मूर्ख बनाने का ये यत्न किया जाता है। यहाँ बड़े बड़े बाबा हुए जो विदेशों में और अपने देश में भी छा गए। जैसे भीड़ लगने लगती है, पैसा आने लगता है तो महान हस्ती बन जाता है और देश विदेश में उसकी ख्याति फैल जाती है। तो इस पर एक कविता मैंने पहले लिखी थी, उसका संक्षेप में वर्णन किया जाएगा। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगल में विचरण करते थे, घास फूस का बना बिछौना पर्णकुटी में रहते थे। स्वयं भक्तगण जाकर उनसे कथा भागवत सुनते थे, अपनी करनी कर ठीक भवसागर पार उतरते थे। वर्तमान में स्वामियों की क्या दशा है, खूब पैसा अर्जित कर लिया है, लोगों को मूर्ख बना करके। वर्तमान में स्वामीगण सड़कों पर कथा सुनाते हैं, बैनर पोस्टर छपा कर दीवारों पर टंगवाते हैं, रैली सम भीड़ जुटा फिल्मी भजनों को गाते हैं, आधुनिक कन्हैया बन करके होटलों में मौज उड़ाते हैं, सोने का मुकुटधर शीश चमचम चम चमकते हैं, कलयुगी सितारों नेताओं का भविष्य बतलाते हैं, अच्छा खासा धन ऐंठ उन्हें पत्थर सोना पहनाते हैं। उन धर्म प्रचारकों का क्या कहना, जिनका राजनीति है गहना, धर्म की बातें सुना सुना खुद आलीशान भवन में रहना, आलीशान भवन आश्रम आदि बनाना, विद्यालयों के लिए धन हड़पना। और जितने बाबा थे तो उसमें देखेंगे कि पहले प्रवचन कर रहे थे लोगों को और वो मंत्री हैं, कुछ तो राज्यपाल हो गए। तो इस प्रकार से लोगों को मूर्ख बना करके ऊपर कैसे पहुंचा जाए, ये कला है इस देश की। इसी कला के माध्यम से कुछ और आगे पंक्तियां मैंने लिखी थी। मैं क्यों नहीं गया प्रचार करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा यह जनमानस किधर खिंचता है, खिंचता जनमानस जा रहा उधर, चंद्रा स्वामी सा स्वामी है जिधर। ऐसे स्वामियों का मकड़ जाल पूरे भारत में फैला है, कथा भागवत भजन साथ ले धर्म ढोंग डोला है। एक तरफ चंद्रा स्वामी एक तरफ पामेला है, बीच में धर्म ढोंग आडंबर बवेला है। एक तरफ उमा सतपाल बुखारी की कथा चलती है, दूसरी तरफ दादू बापू मुरारी की कथा चलती है। जनता बीच में डूबती उतराती रहती है, अपने पापों को नहलाती रहती है, अपने पापों को नहलाती रहती है। पाप कभी सही नहीं होते हैं।
क्योंकि जैसा गुरु वैसे चेला, तो ठीक कहाँ से हो। तो और आगे लिखा गया, खिंचता जनमानस वाली बात हो गई। मैंने देखा कि जूता लिए चले जा रहे हैं, जूताओं कहा पन्नी में रख लो भैया, जूता लिए जा रहे हैं बांधे, ऐसे उनको किनारे रखा जा कर के। और बड़े बड़े वीआईपी जो है आगे पहुंचते बैठते हैं, तो उस पर 4 पंक्तियां लिखी थी, स्वामी संतों ने अपना चंपू चलाया है, भक्तों को उस पर चढ़ाया है, बैकुंठ देख अकुलाया है, बाप रे बाप यहाँ पर भी आरक्षण आया है। तो जब लोग वहाँ जाते हैं तो सोचते हैं यार यहाँ पर भी आरक्षण आ गया, और बैकुंठ भी देख करके अकुला गया, अरे यहाँ पर भी यार आरक्षण है। और ऐसे ऐसे बाबा हो गए। बाबा जय गुरुदेव महाराज थे, टाट पहना दिया सबको, खुद रेशमी वस्त्र पहन करके घूमते थे। तो जय गुरुदेव ने लोगों को टाट पहनाया, और बाबा रामदेव ने धरा पर लोगों को लिटाया, साइकिल चलवाया लोगों से, और अपनी इंडस्ट्री खड़ा कराया। और रजनीश ने अमेरिका में, विदेशों में रजनीशपुरम बसाया, और अंग्रेज़ों को धरा पर नंगा नचाया। ऐसे ऐसे महान हस्तियां इस देश में बाबा लोग पैदा होते हैं और हो रहे हैं और होते रहेंगे, और लोग मूर्ख बनते रहेंगे और अपना कल्याण करते रहेंगे। तो राजनीति में ये जो धर्म घुस गया है, ये आगे बड़ा विघटनकारी होगा, बड़ा विस्फोटक होगा। अभी तो मज़ा आ रहा है, धर्म के नाम पर वोट लिया जा रहा है और धर्म के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम आगे भयंकर होने वाला है। ये मोदी को एक टुकड़े ने, कागज के टुकड़े ने प्रधानमंत्री बना दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास आओ, मैं तो घर बैठे प्रधानमंत्री बना देता हूँ। तो उसने जवाब दे दिया और मैंने वोट कर दिया, वो प्रधानमंत्री बन गया। और आज जो है मनमानी होने लगी है। खैर कोई मुझसे इससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां देश में बन रही हैं, अब कहाँ कहाँ खुदाई चलेगी, कहाँ कहाँ उनको राम और कृष्ण को ढूंढेंगे लोग, उनकी पूजा करेंगे। कह रहे हैं कि वहाँ बैठे हैं जमीन के नीचे, वहाँ निकालो हम पूजा करेंगे। अरे अपने अंदर नहीं देखते हैं, वो राम कृष्ण जो अविनाशी है, अजन्मा है, उसको ढूंढ रहे हैं। और वो खुद अंदर हृदय में बैठा हुआ है, उसको वहाँ नहीं ढूंढ करके पूजा कर रहे हैं। तो ये पूजा नहीं है, ये प्रचार प्रसार का माध्यम है, लोगों को मूर्ख बनाने की एक कला है, जिसके द्वारा दोनों का कार्य चल रहा है। दोनों स्वार्थ के कारण एक दूसरे से बंधे हैं। वो एक राजनेता है, दूसरा धर्म नेता है। स्वामी संत कुछ नहीं है, नेता जुड़ा है। 4 का बोलबाला है, राजनेता, धर्म नेता और अभिनेता। ये अभिनय है। अभी जैसे मान लिया अमिताभ बच्चन या कोई महान, कोई बड़ा खिलाड़ी, जैसे वो विराट कोहली या अमिताभ बच्चन या गोविंदा या मिथुन चक्रवर्ती कहीं आ जाएं तो लोग वहाँ टूट पड़ेंगे, उनका वो लेने लगते हैं, कौन क्या कहते लिख देते हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम है, लिख दिया नाम, अरे क्या कहते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, अपना नहीं नाम लिख पाते हैं। तो ऑटोग्राफ के लिए दीवाने। अब लोगों की दीवानगी क्या कहा जाए। ऐसे देश पर को इस शासन करना और ये गुलाम बनना, इसी के कारण ये सैकड़ों वर्ष गुलाम रहा और आगे फिर गुलाम हो सकता है। ऐसे ऐसे लोग थे, यहाँ पर जब मंदिरों पर हमला हुआ, अटैक किया, तो घंटा बजा रहे थे, कह रहे थे कि भोलेनाथ आएंगे खुदे। उन लोगों ने देखा हजारों की संख्या में लोग घंटा और शंख बजा रहे हैं, इनको लूट लेना कितना आसान, इस पर शासन करना। और वही जो है कुचक्र फिर से जो है चलाया जा रहा है। लेकिन बड़े शातिर लोग हैं,
एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ दहशत वाला माहौल भी चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है, ईडी सीबीआई भी चल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं सब एक दूसरे को, और चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इसलिए सब एक दूसरे को जानते हैं। और वो गुल्ली डंडा का खेल और मैच खेल रहे हैं, उसी मैच का आनंद ले रही है जनता यहाँ देश की, और वोट दे रही है, और सरकार बन रही, वो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। अब जिसको चाहें उसको रगड़ दें। अब विपक्षी लोग ही परेशान शांत हैं, वो उनका बनता नहीं है। चुनाव आने वाला है, अभी एकता नहीं बन पाई, और यहाँ इस तरफ लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कहीं एक नहीं हो पाए, कहाँ जीतेंगे चुनाव। तो ये ऐसे राजनीति देश में चल रही है वर्तमान समय में। जो धर्म उसमें घुस गया है, ये आगे बड़ा विस्फोटक होगी, इसको ध्यान में रखना चाहिए और लोगों को कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, और जो वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए सत्ता वालों को, क्योंकि वादे तो कर लिया, चुनाव जीत लिया, और काम वैसे ही वैसा रहता है, और इन्हीं को बेवकूफ़ बनाते रहते। तो ये दोनों का जो गठजोड़ है, धर्म नेता और राजनेता और अभिनेता, तीनों मिले हुए कलाकार हैं, और तीनों शासन कर रहे हैं और धन खींच रहे हैं। पता नहीं कितनी भूख है लोगों में। तो एक कहावत कही गई, ये एक दूसरे से ऐसे नहीं मिलते हैं, स्वार्थ के कारण मिल रहे हैं। तो एक बहुत बढ़िया चौपाई है, सुर नर मुनि सब हिन यह रीति, स्वार्थ लागे करहीं पर प्रीति। तो स्वार्थ के कारण एक दूसरे से प्रीति चल रही है वास्तव में कोई किसी की नहीं। बहुत से नेताओं ने जब देखा पार्टी डंप कर रही तो वो जंप कर गए। पार्टी जब डंप कर रही थी दूसरे में जंप कर गए, और वहाँ जंप कर गए तो वहाँ बैठे थे दूध से धुले और गंगा में नहाए हुए लोग वहाँ बैठे थे, उनको अपने वहाँ ले लिया और कहा तुम यहाँ पर साफ सुथरे हो, बने रहो, और उनकी हर तरीके से उनका संरक्षण किया जा रहा है। ये बड़ी विस्फोटक परिस्थितियाँ देश में बन रही हैं। तो देशवासियों, आपको सोचना चाहिए और सही निर्णय लेकर के अपने कर्म पर, जिसको जहाँ पर जो कर्म मिला है उसको ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करें। इसी में अपना और संपूर्ण राष्ट्र का हित निहित है। और इन लोगों के पीछे जो नेता जिनमें लगा है, धर्म नेता, अभिनेता, फिल्म ने, और वो राजनेता, धर्म नेता, अभिनेता, और भी नेता बनने लगे हैं। बहुत क्षेत्रों में नेता आ गए, खेल के क्षेत्र में नेता आ गए, किसानों के क्षेत्र में नेता आ गए। इनके पीछे मत भागो, क्योंकि कर्म ही मेन है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। हाँ, शक्ति जो बता रहा था अर्जित किया है, शक्ति अर्जित करने वाले सुन लें। शक्ति कैसे ईश्वर की अर्जित होगी? जब किसी इंसान के पास एक भी सिक्का नहीं होगा, एक भी सोने का कतरा नहीं होगा, और घर में कुछ भी नहीं होगा, उस समय वो ईश्वरी शक्ति तुझे गले लगाएगी। अपने लोगों को मूर्ख बना करके, धंधा करने वालों, लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दो। कहाँ पर तपस्या किया, कहाँ से शक्ति अर्जित की है? हीरो बने घूम रहे हैं और लोगों का कल्याण कर रहे हैं। और वहाँ पर ईश्वरी शक्ति जो है ये भी देखती ईमानदारी, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन। ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी,
ये सारी चीज़, और उसके पास एक भी सिक्का न हो, एक भी सोने का कतरा न हो, उस समय वो अपने गले शक्ति लगाएगी। 24 घंटे, 48 घंटे शक्तियाँ नहीं शरीर में। और इन्हीं नेत्रों से इस शरीर की कीमत 450 अरब है, क्योंकि 450 अरब रुपया खर्च करके वैज्ञानिकों ने जिस गॉड पार्टिकल को देखा है, मैं कण कण में उस ब्रह्म को इन्हीं नेत्रों से देखता हूँ। लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब मैं संसार में देखता हूँ, व्यथित होता हूँ, तो कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ और बोलता रहता हूँ। उसी पर ये वीडियो वगैरह में बना देता हूँ, जिसको YouTube पर डाल दिया जाएगा। ओम नमः कृष्णाय। कृष्ण ही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिसको मंदिरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर यह तन है, इसके अंदर वो हृदय पर रहते हैं। संपूर्ण शरीर के बाहर और अंदर, बाहर और भीतर का उनमें कोई भेद नहीं है। समस्त भूतों के अंदर निवास करते हैं। उसमें मूर्खों ढूंढो, उसमें हे मूर्ख मानो, उसमें ढूंढने की कोशिश कर। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम कृष्ण हैं, दुनिया देखे नाई। मंदिर में 1.5 करोड़ रुपया हर महीने आ रहा है, कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा, किसका कल्याण होगा। अरबों रुपया मंदिरों के नाम पर आ रहा। मंदिरों का यदि सारा धन ले लिया जाए तो 2 वर्ष अपना देश ऐसे चल जाएगा, 2-3 वर्ष ऐसे चलता रहेगा। इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतना मूर्खों ने पत्थरों पर चढ़ा करके जो है जमा कर दिया है। पता नहीं ईश्वर क्या है, शक्ति क्या है, खुद क्या है, राजनीति क्या है, धर्म क्या है, कुछ भी नहीं पता। धर्म मात्र इतना होता है, ऐसा कर्म जिससे समस्त प्राणियों को सुख पहुँचे, उनको रंचिक मात्र दुख व क्लेश अत्याचार न हो उनका, यह कार्य धर्म है। इसके अलावा संपूर्ण कार्य अधर्म के हैं। और मंदिर के लिए उसे भागवत में कहा है श्री कृष्ण भगवान ने कि मंदिर में जो मेरे लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है, उसकी लौ से भी अपना स्वार्थ हासिल करने की हासिल न करें, हासिल करने के लिए न सोचें उसकी दीपक की लौ से। और यहाँ पता चला कि पूरा धन ही खा जा रहे हैं, न मालूम कितना चढ़वा रहे हैं। क्या आओ मूर्तियों में चढ़ाओ, और इकट्ठा कर लिया, बैंक में चला गया। सो ओम नमः कृष्णाय, ओम नमः परमेश्वराय।